हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी इंटरनेशनल। क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है। भूत को देखना है आपने और डरना है उससे, मतलब बड़ी सही स्कीम है। मतलब पैसे भी देंगे और डरेंगे भी इस चीज़ के भी पैसे हैं। नहीं, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। कॉन्जूरिंग का आपको हमेशा ही कुछ ना कुछ एक नया स्केयर क्रिएट करके देता है। वो अलग बात है कि बीच के अंदर थोड़ा सा डिप हुआ था, लेकिन वॉरेन फैमिली की वजह से एड और लॉरेन, क्योंकि उसको थोड़ी सी इंट्यूशन जिस तरीके से होती है, विजन्स आते हैं, आपका इंटरेस्ट ज़रूर बन जाता है इसके अंदर। मेरे लिए तो भैया बड़ी अच्छी तरीके से ये काम करी है आज तक, क्योंकि जो कॉन्जोरिंग सीरीज़ है, नन है, एनाबेल है, कहीं ना कहीं जो उसका लिंकेज है ना, बड़ा सटल तरीके से चलता रहता है। और जो भूतिया चीज़ है यहाँ पर, आप ये भी कह सकते हैं कि बहुत हद तक इसके जो जंप स्केयर्स हैं उसमें कुछ ना कुछ छोटा मोटा इनोवेशन रहा है, जो आपको स्केरी बिट लगता है। और यहाँ पर भी उस एक स्पेशल इनोवेशन का यूज़ किया गया, जो कि डार्क साइड के अंदर ऐसी शैडोज़ हैं, ऐसी सिलवेट्स हैं जो बैकग्राउंड में जान के जो डायरेक्टर साहब हैं उसके ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे हैं कि ये शैडो में जो हल्का सा फेस दिख गया आपको, ये क्या है। तो आपका जो मज़ा है ना वो बना रहता है और आप भी नोटिस नहीं करते हो जब कैमरा धीरे धीरे ऐसे ऐसे यूँ थोड़ा बहुत होता है, और वो भी आई मैक्स के ऊपर, तो मज़ा ही आ जाता है। तो विजुअली बहुत अच्छी है ये। मुझे इसका बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा लगा और बीजीएम भी अच्छा लगा, जो आपका जो डर का मंजर है वो बढ़ाता है। पर मैं आपको ये बता दूँ, ये काफ़ी ज़्यादा स्लो है। मेरे लिए कॉन्जोरिंग सीरीज़ ऐसे शुरू हुई, ऐसे डिप हुई, लास्ट कुछ ओके ओके हुई हैं, और ये भी ओके इस जोन के अंदर एक अच्छी एंडिंग है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये कोई बहुत बढ़िया आपको डराने वाला काम करते हैं, और उसका मैं रीज़न भी समझाऊंगा आगे। यहाँ पर भी आपको वापस वॉरेन फैमिली दिखेगी और पैरेलली एक और फैमिली दिखेगी, जहाँ पर उसको एक स्केयर क्रिएट हुआ है एक मिरर से। क्या है वो? एक चीज़ चलती रहती है पैरेलली, अचानक से कुछ एंथोलॉजी टाइप ना एक और एपिसोड चलता रहता है, समझ लीजिए, एड लॉरेन और उसकी फैमिली और उसकी डॉटर को लेके। वो क्या है, अब इनकी दोनों की लाइफ इंटैंगल कैसे हो जाती है। और आपको पता है कि एड को हार्ट अटैक आ गया था, तो उसको तो कुछ करना नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी ठंड की आराम से जी रहे हैं। और क्या वो जेनविनली जी रहे कि नहीं जी रहे, वो आपको मूवी में पता चलेगा, क्योंकि कुछ तो स्कैरी हो गई ना। और लोराइन को क्या चिंता सताई जा रही है अपनी बच्ची को लेके, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। दोनों ही एक्टर्स ने बहुत कमाल का काम किया। जहाँ तक एक ऐसी ज़िंदगी जो अब वो पीछे छोड़ आए हैं, वैसे एक्सप्रेशन, और उसके बाद जो कूदना है ज़बरदस्ती, उसके जो एक्सप्रेशन हैं, जो इंटेंसिटी, आपको बहुत बढ़िया लगेगी। पैट्रिक विल्सन के भी और वेरा फार्मिंगा की भी बहुत ही ज़्यादा मेरे को बढ़िया लगी ये चीज़। लेकिन जैसे ही ये मूवी सेकेंड हाफ की तरफ जाती होगी, ये काफ़ी स्लो तरीके से चल रही होती हैं दो जिंदगियाँ। अब ये जब क्रॉस पाथ होते हैं और जिसकी वजह से ये फिर से केस ले लेते हैं, ये सबको पता, अगर ट्रेलर देखा होगा, फिर क्या होता है? क्या ये अपने आप को भी बचा पाते हैं? क्या ये दूसरी फैमिली को बचा पाते हैं? दूसरी फैमिली को काहे को बचाने का है? अपने ऊपर क्या खतरा है? ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। और जब वो एंटिटी दिखती है फाइनली, उसका छोटा मोटा लिंकेज तो ऑब्वियसली बाकी प्रीवियस सीरीज़ के साथ होता ही है। यहाँ तक कि आपको बैक इन टाइम भी लेके जाया जाता है, और अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ आपको एड और लोरैन के यंगर रूप भी दिखाए जाते हैं। और वहाँ पर एक स्केरी सीन जेन्युइनली आता है, जो एक डिलीवरी से रिलेटेड होता है, वो अच्छा है। एंड में आपको कंसर्न रेज होता है, लेकिन डर नहीं लगता है। वो इसका थोड़ा सा डाउन साइड है कि कहीं ना आप चाहते हो कि ऐसी सीरीज़ जो होती हैं उनका ज़रूरी नहीं आपकी हैप्पी एंडिंग हो। तो एक तो ये थोड़ा सा उस जोन में चली जाती है, एक ऐसी एंडिंग करने के लिए जहाँ पर कोई भी ओपन थ्रेड नहीं है, तो उस तरीके से मतलब दी एंड हो जाता है इसका। दूसरा, एक बारी जब एंटिटी आ जाती है तो इसका जो ट्रीटमेंट है, आई थिंक वो कॉन्जरिंग वन जैसा नहीं है। ये एक आपको क्रीचर टाइप की मूवी लगने लग जाती है, और आपको ऐसा लगता है कि क्रीचर से बचना है। क्या ये क्रीचर ही चलो इतना पावरफुल है कि स्केयर क्रिएट हो जाए, मज़ा आना शुरू हो जाए? शायद उसका आंसर है हाफ हाँ और हाफ नो। ये वैकना जोन में चला जाता है, जो क्योंकि 80s के अंदर स्थित है, तो आपको थोड़ी सी स्ट्रेंजर थिंग की भी वाइब आएगी, फॉर श्योर आएगी। बहुत इंटायरली नहीं आएगी, क्योंकि बहुत डार्क टोन के अंदर बनी है, लेकिन उस पीरियड में तो आप थोड़ा बहुत ट्रांसपोज हो जाओगे। तो वो जो एलिमेंट है कि मैं स्केयर नहीं हूँ, स्केयर्ड नहीं हूँ, और मैं वरिड हूँ, वो ठीक हैंडल हुआ है। लेकिन आप बोलो कि भाई मैं बहुत ज़्यादा ईरी फीलिंग की वजह से, डर की वजह से, भूत की वजह से अब मैं घबरा गया, वैसे जोन के अंदर आप शायद थिएटर से बाहर नहीं आओगे। मेरे को तो फर्स्ट हाफ के अंदर ज़्यादा ग्रिपिंग मामला लगा, जहाँ पर बहुत स्लो चीज़ें हो रही हैं, हल्की फुल्की ईरीनेस है कि ये साला है क्या, क्या होगा आगे, वो मेरे को ज़्यादा इंटेंस लगा। एक बार रिवील हो जाता है ना, तो उसका मेरे लिए तो क्रीचर वाली पिक्चर बन जाती है। फिर भी ये ठीक पिक्चर है, आपको एंटरटेन करेगी और विजुअली काफ़ी अच्छी है। आई विल गिव दिस मूवी अ मॉडेस्ट 3 स्टार्स। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।